2 जनरल इक्वेशन बाई इक्वल टू क्या बोले आप? x plus 2 नहीं, जनरल इक्वेशन जो केस पढ़ाए थे इसमें तो 2 वगैरह हम कुछ लिखे ही नहीं है। देखिए हम लिख देते हैं, फिर अगला बताइएगा। इसका इक्वेशन होगा जनरल बाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होगा। बात आ गया समझ में? yes sir तो अगला क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ये एक्स है और ये बाई है, इसका जनरल इक्वेशन क्या लिखें वो आपको बताना है जल्दी से। mx plus minus c देखिए हम बोले थे अच्छा से लर्न के लिए कि ये भी गलत है, इसका होगा माइनस एम एक्स माइनस सी होगा। यही बोले थे लर्न करने के लिए, स्टेटस समझते हैं ना। ये लर्न होने से फायदा क्या होगा वो आप बात समझ लीजिए। जैसे अगर हमको कोई कहता कि माइनस 10x प्लस 5 का ग्राफ क्या होगा, तो देखिए इसी के जैसा वो इक्वेशन है, इसका ग्राफ भी इसी के जैसा होगा। ये इससे फायदा होता है कि मैं डायरेक्ट ग्राफ का नेचर पहचान सकता हूं, इसीलिए यहाँ पर ये काम किया जाता है। आगे बात समझ में? आप अपना माइक ऑफ कीजिए, आप दूसरे से पूछेंगे। स्वीटी अपना माइक ऑन कीजिए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन जो दूंगा उसको आपको बताना है। उसी तरह से सभी लोग से बारी बारी पूछेंगे, बस उतना ही याद कर लीजिए। हमको घर में नहीं पढ़ेंगे तो हम तो यही याद करवाएंगे, क्लास का टाइम ही नहीं है। अगर ये क्लास रहता ना मेन क्लास है ना ऑफलाइन, तब मजा आता है। ये वो डंडा लेके खड़ा रहते तो याद नहीं होगा। देखें ध्यान से। चलिए यहाँ पर आप बताइएगा इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? माइनस एम एक्स प्लस नहीं माइनस एम एक्स प्लस सी। आप लोग कुछ नहीं याद किए हैं। चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए। अब है सॉरी आदित्य, आप बताइए इसका। सर एम एक्स प्लस सी। वेरी गुड, एम एक्स प्लस सी। जो लर्न किए देखिए उनका टोन कितना तेज होता है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए अब। चलिए और कौन बताएंगे? आयुष कुमार, आयुष कुमार अपना माइक ऑन कीजिए। आप बताइए एक्स वाई का इक्वेशन है, इसका जनरल इक्वेशन क्या मैं लिखूं, आप फट से बोलिएगा। एम एक्स माइनस सी। एम एक्स माइनस सी, वेरी गुड, आपका भी सही है। हाँ सही है। आप अपना माइक ऑफ कीजिए। सपना गुप्ता। यस सर। चलिए आप बताइएगा। देखिए एक्स वाई वहां लिखा गया है ना। आप जो है इसका इक्वेशन बोलिए जल्दी से, मैं क्या लिखूं? एम एक्स माइनस सी माइनस एम एक्स प्लस सी। आप तो सब इक्वेशन बोल रहे हैं, हमको एक बार फिर से आप सोच के बता दीजिए कौन इक्वेशन हम माइनस एम एक्स प्लस सी। वेरी गुड। तो इतना 3 बार आंसर अलग अलग बोल के बोलिएगा। माइनस एम एक्स प्लस सी। अपना माइक ऑफ कीजिए। कंफ्यूज नहीं करना है। रुद्राक्ष कुमार अपना माइक ऑन कीजिए। चलिए आप, हाँ चलिए यस सर नहीं, यहाँ जवाब चाहिए हमको जल्दी से फट से। आप क्या हैं जल्दी से इसका आंसर बताइए कि मैं क्या लिखूं, इस ग्राफ का इक्वेशन क्या लिखूं? एम एक्स प्लस। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए अब। चलिए प्रियांशी, एक्स वाई है, देख लिए ध्यान से लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है इस इक्वेशन का इक्वेशन क्या लिखें वो बताना है आपको। डायरेक्ट लर्न करना था, हम सब लोग को होमवर्क भेजते रहते हैं। बोलिए जल्दी से। सर माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस एम एक्स माइनस सी, इंटरसेप्ट भी निगेटिव, देख लीजिए हाँ माइनस सी है ये, ठीक है। थोड़ा बहुत आप ध्यान दीजिए और हम थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो किन्हीं को कोई कष्ट नहीं होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अब किन से पूछा जाए? राज और कौन है, दो देखते हैं।
चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, और पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको भी आप लोग को देखना है, ठीक है। देखिए आप लोग को हम पहले ही बोले थे कि आप लोग को करना क्या है आखिर, ठीक है। आप लोग को जितना भी ग्राफ है सबको लर्न कर लेना सीधा सीधा, केस याद रहेगा तब मजा आएगा। क्योंकि अब हम उल्टा क्वेश्चन देंगे, आप 9th 10th में ग्राफ बहुत खींचे हैं, लेकिन अब हम उल्टा क्वेश्चन देंगे और आपको बताना है इक्वेशन। यानी कि आपका क्वेश्चन है राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। फॉलोइंग ग्राफ का आपको इक्वेशन लिख करके दिखाना है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कि यहां पर जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसका इक्वेशन लिख के दिखाना है आपको। ये एक्स है और ये वाई है। ये ग्राफ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो ग्राफ ऐसा है आपका, ये है, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है 2 और यहां पर लिखा हुआ है -4। इसका इक्वेशन आप जनरल इक्वेशन नहीं लिखना है, मेन इक्वेशन लिखना है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ये पहला है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, ये है x है और ये y है, इसका इक्वेशन लिख के दिखाना है। जबकि यहां पर ये 3 है और यहां पर ये 9 है, इसका जनरल इक्वेशन लिख के दिखाना है। कैसे लिखेंगे उस बात को समझ लीजिए। तो हम एक क्वेश्चन हम बताते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये सोचना है कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा। तो जनरल इक्वेशन तो आपको पता है कि क्या होगा, mx - c होगा, इस बात को समझ लीजिए, यही जनरल इक्वेशन होगा। तो अब मेन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो पहले m निकालना है, स्लोप ऑफ ग्राफ निकालना है। अगर आप स्लोप ऑफ ग्राफ निकाल लेंगे तो आपका काम जो है बिल्कुल हो जाएगा, है ना, कोई कष्ट नहीं होगा, ये समझ लीजिए। तो इसका स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ ग्राफ tan थीटा ये होता था, याद कर लीजिए, ये होता था, याद कर लीजिए, यही आपका tan थीटा होता था। तो m बराबर होता था आपको tan थीटा, फॉर्मूला होता था। और आपको पता है मैथ में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है। ये एंगल नहीं पता है तो ये एंगल आपको पता चल गया। देखिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर tan थीटा लिखिएगा तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, देखिए ध्यान से। और आपको यहाँ पर पहले जनरल इक्वेशन ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है जो 4 है और ये जो है आपका 2 है, बेस जो है। तो यानी 4/2, -4/2 मत लिखिएगा, 4/2 लिखिएगा। तब 4/2 लिखे तो आ गया 2, यानी m का वैल्यू 2 हो गया। और c का वैल्यू तो पहले से पता है कि -4 है, इसलिए जनरल इक्वेशन के बदले जो आपका मेन इक्वेशन होगा वो होगा 2x - 4। यानी यही इक्वेशन का ये जब ग्राफ खींचेगा तो ऐसा आपको खींचना पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से। सब लोग को समझ में आ गया है कि किन्हीं को थोड़ा कष्ट है ये बतलाइए हमको। जिनको भी कष्ट है बोलिए, हाँ बोलिए, कोई डाउट पूछ रहे हैं, एकदम आराम से बोलिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सभी लोग को समझ में आ गया है, देख लिए ध्यान से, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। जी सर बोलिए सर, क्लास चल रहा है अभी। हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से। एक बार फिर समझ, से बता दीजिए मामा जी। ठीक से फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार कहेंगे मैं उतना बार बताऊंगा। देखिए ये इक्वेशन का पहले जनरल इक्वेशन याद करना था। पहले ही हम पिछले कल रात में भी होमवर्क सबको भेजे हैं कि सबको 8 केस याद रखना है, जो 8 केस पढ़ाए थे वो याद करना है। और देखिए हम बोले थे कि एक बार में नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पर जो वीडियो है उसको 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका जनरल इक्वेशन सबसे पहले ध्यान में रखना था। तो जनरल इक्वेशन क्या होगा, mx - c होगा। अब mx - c जनरल इक्वेशन आपको अगर ध्यान में है इतना पहले लिख लेना। उसके बाद m होता था स्लोप ऑफ ग्राफ, जो कि tan थीटा के बराबर होता था। तो m बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और बगल में बेस होता है, जो सबसे लंबा होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पर ये थीटा होता था, स्लोप ऑफ ग्राफ पेंटिकुलर में ये थीटा होता है,
लेकिन इधर से तो आप बना नहीं सकते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है, इसलिए यहाँ चले गए। तो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 4 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है। मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना है क्योंकि इक्वेशन पहले लिख लिए हैं, तो मैग्नीट्यूड लेना है, तब 4/2 यानी 2 आ गया। जब 2 आ गया तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या हो गया, y = 2x - 4, क्योंकि m के बदले 2 रख दिए और c के बदले 4 था, वो पुट हो गया। तो यानी जनरल इक्वेशन हो गया y = 2x - 4। 2x - 4 का ग्राफ खींचिएगा तो आपका ग्राफ यही आएगा, यहाँ पर 0.2 डालना पड़ेगा, यहाँ पर 0.4 होगा। उसी तरह से आपको इसका अभी बना करके मेरे व्हाट्सएप पर तुरंत का तुरंत भेजना है। बात समझ लीजिए, हम इंतजार करेंगे, क्वेश्चन देंगे, वो बना लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें भी इक्वेशन, पहले जनरल इक्वेशन आपको ध्यान देना है। तो जनरल इक्वेशन जो होगा ये होगा -mx + c होगा, ये बात समझ लीजिए। मेनली आपको स्लोप ऑफ ग्राफ ही निकालना रहता है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ जो m होता है वो tan थीटा फॉर्मूला में होता है। और थीटा देखिए tan थीटा हम लोग कहाँ से लेंगे वो बात समझ लीजिए अब ध्यान से। थीटा तो हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ये वाला लेते हैं थीटा, देख लिए ध्यान से, है ना। लेकिन अब ये वाला जब थीटा लेते हैं तो आपको इधर से तो डाटा निकलेगा नहीं tan थीटा, तो इसको आप क्या लिखिएगा ये बताइए आप ध्यान से। इसको लिखिएगा 180 डिग्री माइनस थीटा लिखिएगा, देखिए ध्यान से 180 डिग्री माइनस थीटा लीजिएगा। देखिए बात समझ लीजिएगा, आंसर ले आना बहादुरी नहीं है, लेकिन प्रोसेस समझ लेना बहादुरी है। हम लोग जब भी स्लोप ऑफ ग्राफ लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं, तो अंदर वाला हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको क्या करना है, देखिए हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना था जो कि पता नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया कि 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा ये एंगल है, आइए परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, तो हो गया 9/3 यानी 3। और tan थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है आपका माइनस tan थीटा होता है। 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है tan में क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो हम पहले ही बोले हैं कि साइन तो लेना नहीं है, यानी tan थीटा का वैल्यू आपका जनरली 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तब y बराबर क्या हो गया -3x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि इंटरसेप्ट जो है 9 है। c का जो वैल्यू होता है बाई एक्सिस पर कितना ऊपर कट करता है नीचे कट करता है उस पर निकाला जाता है। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब 2 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, वो दोनों बनाना है और तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। देखिए अब आपको अगर केस याद हो गया है ना तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा कैसे आएगा वो बात समझ लीजिए। पहले पहले 2 और मैथ सिखाते हैं, उसके बाद फिर फिजिक्स में आएंगे आज। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर आपको निकालना है ये एक्स वाई है और एक ग्राफ ऐसे पार किया है आपका, ठीक है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसका इक्वेशन लिख के दिखाना है। और दूसरा ग्राफ जो है आपका, है ना, ये ऐसे पार किया है और यहाँ पर जो है 3 है लिखा हुआ, तो इसका इक्वेशन भी लिख के दिखाना है। दोनों का इक्वेशन लिख के दिखाना है कि आखिर क्या होगा, ठीक है। तो मैथ आता है कि नहीं उसका रिवीजन हो जाए, है ना। देखिए इसका जनरल इक्वेशन आपको पता है कि mx + c होता है, ठीक है। और स्लोप निकालना है, तो यहाँ पर तो tan थीटा बहुत आसान है, यही tan थीटा होगा। तो आप m बराबर जो tan थीटा लिखते हैं उसका वैल्यू क्या होगा देख लीजिए ध्यान से, ये 4/4 हो जाएगा, यानी 4/4 यानी 1 हो जाएगा। तो आपका c भी तो 4 है, तब y = क्या हो गया, x + 4 हो गया। इसका इक्वेशन ही आ गया, देख लीजिए ध्यान से। जबकि यहाँ पर आप याद कीजिए ये तो कांस्टेंट है, मतलब x बढ़ रहा है लेकिन y का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, तो y = 3 का ये इक्वेशन हो गया। देखिए आप लोग को ये लीनियर इक्वेशन समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए, अब तभी हम फिजिक्स में चलेंगे। आप फिजिक्स का इक्वेशन लेंगे आप, और फिजिक्स में ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस अगर ये आपको केस याद है लीनियर इक्वेशन का, अगर ये केस याद है तो आपको फिजिक्स में एक चैप्टर में नहीं, जितना भी चैप्टर 40-50 पढ़ना है सभी में आपका इसका यूज होगा और सब में डायरेक्ट ग्राफ खिंचाएगा। और अगर ये केस नहीं याद रहेगा तो समझिए फिजिक्स में कम से कम आपको 200 ग्राफ याद करना पड़ेगा।
अब ये 8 केस याद करना चाहते हैं या 200-300 ग्राफ फिजिक्स का, 100 ग्राफ केमिस्ट्री का, किसका याद करना चाहते हैं वो आप सोच लीजिए। वो आपको सोचना है, हमको कुछ नहीं करना है। सारा केस आपको 8 ये याद होना चाहिए हर हाल में। देखिए उसका यूज कैसे होता है वो हम बताते हैं। अब फिजिक्स में यूज कैसे होता है ये हम देखते हैं। अब इसमें जो होगा, जो फिजिक्स में यूज होगा, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ। अब लीनियर इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं फिजिक्स में वो समझते हैं हम लोग। मतलब इक्वेशन में यही सीधा सीधा है, ड्रॉ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम, और शॉर्ट में इसको कहते हैं VT ग्राफ। तो जितना ग्राफ हम लिखेंगे उस सबको ड्रॉ करके दिखाना है। देखिए पहला इक्वेशन है जो मेरे पास है, V बराबर U प्लस AT है। दूसरा इक्वेशन है V बराबर U माइनस AT है। तीसरा इक्वेशन है V बराबर माइनस U प्लस AT है। चौथा इक्वेशन जो है V बराबर माइनस U माइनस AT है। पांचवा इक्वेशन है V बराबर AT है। छठा इक्वेशन है V बराबर माइनस AT है। सातवां इक्वेशन है V बराबर U है। और आठवां इक्वेशन है V बराबर माइनस U है। इन सभी का ग्राफ ड्रॉ करना है। आप लोग बोलिए इसमें से मैं 2 ग्राफ ड्रॉ करूंगा, जो बोलिएगा। अब बाकी फिर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जो बोलिए, कोई पहला माइक ऑन करके बोलिए, कौन सा बता दे इसमें से एक ग्राफ बोलिए। जिनको बोलना है बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। चलिए प्राची आप बताइए कि क्या हम बोलें, कौन सा इक्वेशन हम बताएं, ये बोलिए कोई एक। कौन सा नंबर? 4th। चलिए 4th नंबर। चलिए कृति आप बताइए कौन सा क्वेश्चन हम बताएं, बोलिए जल्दी से। कृति सो रहे हैं क्या? नहीं सर। बोलिए जल्दी से। तब इसमें से कौन सा एक हम बता दें? 7th बता दे। 7th नंबर। चलिए तो पहले 4 का बारी आएगा, उसका ना 7th आएगा। चलिए V बराबर जो आपका इक्वेशन है V बराबर माइनस U प्लस AT है। यानी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है V वर्सेस T का ग्राफ। देख लिए ध्यान से, V वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए एक बात तो याद कर लीजिए, हम लोग मैथ का ग्राफ जो है बड़ा आराम से ड्रॉ कर लेते थे। कैसे? तो हम फिर से समझा रहे हैं जो पिछले क्लास में समझाए थे। अगर आपको मैथ में इक्वेशन आता y बराबर mx माइनस c का इक्वेशन, या y बराबर ऐसा इक्वेशन रहे, y बराबर रहे जैसे x माइनस 2 का एक ग्राफ, तो इसका ग्राफ आप बड़ा आराम से ड्रॉ करते हैं। कैसे? कुछ नहीं करते हैं, 10th में पढ़े हैं आप लोग। क्या करते थे? पहले एक चार्ट बनाते थे फटाफट एकदम तेजी से, है ना। और सबसे पहले x लिखते थे क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर y लिखते थे, और x को अपने मन से मान देते थे, -1 0 1 समथिंग कुछ मान लेते थे। फिर इसका वैल्यू पुट करते थे, क्या x का वैल्यू इसमें पुट करते थे, -1 तो -3 हो गया, फिर 0 पुट कर देते -2 आ गया, फिर 1 पुट कर देते -1, उसके बाद कोऑर्डिनेट ले करके ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन हमारे फिजिक्स के साथ इसके साथ लफड़ा है। आप बताइए, इसके लिए आप जो है ऐसा नहीं बना सकते हैं ग्राफ, ऐसे आपको समझ ही में नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट ही नहीं मिलेगा। देखिए मान लीजिए कि फिजिक्स हमको नहीं आता था ग्राफ, और मैथ का जैसा हम इसको ड्रॉ करने के लिए चले, तो हमको तो बहुत मजा आ जाएगा। देखिए कैसे मजा आ जाएगा। 1 2 3, हम टाइम है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पर आता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, तो उसको टाइम मान लेंगे यहाँ, अभी मान लेंगे यहाँ आप लोग के अनुसार, तब तो मजा आ जाएगा हमको। -1 0 और 1 मान लिए मैथ के जैसा। अब -1 t का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वेरी गुड, -u माइनस a आ जाएगा आंसर। और t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तब -u आ जाएगा, और t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -u प्लस a आ जाएगा। अब बताइए v पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू है कि 2 4 5 6 7 गिन लीजिएगा। अब इस तरह से टर्म आया -u माइनस a, तो बताइए ग्राफ कभी खिंचाएगा आपसे? कितना परेशानी होगा कोऑर्डिनेट खींचने में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैथ का जनरल इक्वेशन याद करते हैं और फिर एनालॉग लेते हैं। फिर क्या लेते हैं? एनालॉग लेते हैं। यानी एनालॉग मतलब बात समझिए, हम क्या लेते हैं, सबसे पहले मैथ का इक्वेशन v बराबर -u प्लस AT, फिर एनालॉग लेते हैं। एनालॉग का मतलब समझे हम क्या कह रहे हैं बात।
आप समझिए जरा ध्यान से हम क्या कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं एनालॉग का मतलब माइनस यू प्लस एटी का मतलब ये हो गया, यहाँ भी हो गया आपका। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि आठों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन के जैसा ये है। अब हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, दूसरा लोग नहीं बताएंगे। चलिए हेमा भारती, हेमा भारती यस सर। आप बताइए आठों इक्वेशन में से किसके जैसा ये इक्वेशन दिख रहा है आपको? माइनस बोलिए एम जल्दी। एक्स प्लस सी। माइनस एम एक्स बाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी के जैसा आपको दिखा है। अपना माइक ऑफ कीजिए अब। चलिए कृति कुमारी बताएंगे, कृति कि आपका ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, आपको ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, किस इक्वेशन के जैसा? माइनस एम एक्स प्लस सी। आपको भी यही दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए रुद्राक्ष कुमार बताएंगे आपको कैसा इक्वेशन ये दिख रहा है, भी बराबर माइनस यू प्लस एटी। माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब आपको भी यही दिख रहा है। कोई ऐसे लोग हैं जिनको दूसरा ये इक्वेशन दिख रहा हो? वो माइक ऑन करके बोलेंगे। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए आप। एम एक्स माइनस सी। एम एक्स माइनस सी, हाँ अब समझ में आया। आप लोग गलत बोल रहे थे। देखिए आगे पीछे प्लस माइनस में लिखा रह सकता है, बाकी माइक अपना ऑफ कर लेंगे। आगे पीछे लिखा रह सकता है, ये आपका बाई और टू माइनस एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन नहीं है, नहीं तो यहीं से गलत हो जाएगा आपका। आपको पहचान होना चाहिए अच्छे से, पहचान होना चाहिए पहले अच्छे से। इसका मतलब ये बाई है, ये तो फिक्स्ड हो गया। आपको पता चल गया कि ये बाई हो गया, ये आपका फिक्स्ड हो गया। इस बात को आप समझ लिए हैं, ये फिक्स हो गया बाई। और टी जो है आपका टाइम है, यानी ये जो है एक्स है और ये जो है बाई है। इतना बात पहले ध्यान में समझ लीजिए। अब ये हो गया जो एक्स है, तो कम से कम ये तो माइनस एम एक्स नहीं होगा, इतना समझिए पहले बात को। यानी आपका जनरल इक्वेशन है बाई इक्वल टू आपका एम एक्स है, ये यानी कि एम एक्स प्लस है और ये माइनस सी है। आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है, प्लस माइनस में आगे पीछे हो सकता है। यानी हम जो बोले, क्या सभी लोग को समझ में आ गया? ध्यान से सुनिए और बोलिए। अगर समझ में आ गया तो अब तो कोई कष्ट नहीं, अब ग्राफ डायरेक्ट खींचेंगे हम। हमको पता है, ये याद है इसका ग्राफ होता कैसा है, माइनस सी। तब माइनस सी, पहले सी को पकड़िए, माइनस सी मतलब इधर। अब ग्राफ याद करने का टेक्निक भी धीरे धीरे सीख लीजिएगा, मेरी बात को, मेरी भाषा में। ये माइनस सी है, तब माइनस सी तो ऊपर होगा नहीं, नीचे होगा। और प्लस एम एक्स है, तो प्लस एम एक्स ग्राफ कभी बनेगा जब आपका स्लोप 90 डिग्री कम होगा। 90 डिग्री से स्लोप ग्राफ कम करने के लिए ग्राफ लाइन ऐसे खींचिएगा तभी 90 डिग्री कम होगा, ऐसे खींचिएगा तभी 90 से, ऐसे खींचिएगा तो 90 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। यानी ग्राफ लाइन जो है ऐसे पार करेगा। देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से देख लीजिए ध्यान से। क्यों? क्योंकि सी निगेटिव है, तो सी निगेटिव यहाँ है तो माइनस सी है। अब आपका एम पॉजिटिव है, तो एम पॉजिटिव देखिए थीटा यहाँ 90 डिग्री कम है। देख लीजिए ये स्लोप जो है 90 डिग्री कम है, तब ना एम पॉजिटिव होगा। सारा टर्म लर्न करना है। आप लोग को क्या लगता है ये 9th 10th है कि फटाफट काम निकाल दीजिएगा? पर डे 10 को कंसेप्ट नया नया सिखाएंगे और सबका यूज करेंगे धीरे धीरे, एक दूसरे से मिक्स करा करके। यानी पर डे रिविजन चाहिए और तब बहुत आसान है सिलेबस। बात समझ लीजिए कि यहाँ पर हम ग्राफ कैसे खींचे, सभी लोग को समझ में आ गया? भी बराबर माइनस यू प्लस एटी का ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा, मतलब पहले ये इक्वेशन चेक किया जाएगा यहाँ पर, तब आपको बात समझ में आएगा। एक और कोई बोले थे हमको खींचने के लिए, कौन सा? 7 नंबर बोले थे, लेकिन हम 7 नंबर नहीं 6 नंबर खींच के दिखाएंगे, क्योंकि 7 नंबर आसान है। भी बराबर है माइनस एटी ग्राफ है और इसका ग्राफ हमको यहाँ पर खींच के दिखाना है। भी बराबर जो है माइनस एटी है, उसका ग्राफ खींच के दिखाना है। चलिए अब जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। निशु प्रिया, निशु प्रिया सो रहे हैं क्या? नहीं पता है आपको? चलिए तो अब बताएंगे बिट्टू सुमन। सर माइनस एम एक्स। बाई बराबर माइनस एम एक्स, वेरी गुड। आप एक बार में बता दिए माइनस एम एक्स। अब माइनस एम एक्स का ग्राफ कैसा पार होता था याद है ना? ऐसे पार होता था, इधर से ऐसे माइनस एम एक्स, मतलब इधर से ग्राफ जा करके ऐसे पार होता था। ये बात को समझ लीजिए, अब ऐसे पार होता था, ये बात याद है ना?
तब में थीटा यहाँ 90 डिग्री से ऐसे ज्यादा होता था, ऐसे याद कीजिए। क्या सभी लोग को समझ में आ गया है कि किन्हीं को कष्ट भी है? बोलिए जल्दी से। कैसे ग्राफ खींचना वो सोचिए। फिजिक्स का ग्राफ ऐसे ही चलेगा, केमिस्ट्री का ग्राफ ऐसे ही चलेगा। आप याद कीजिए 9th क्लास में ये सब ग्राफ, जब v बराबर u प्लस ct का ग्राफ खींचे होंगे तो आप रट्टा मारे थे कि इसका ग्राफ ऐसे ही होगा। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। मैथ के इक्वेशन को अगर लर्न कर लिए हैं आठों केस को तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गया सभी लोग को? देखिए इसमें हम कुछ गलती किए हैं, कोई गलती पकड़िए। जो गलती पकड़ेंगे वो बहादुर। हाँ सर, पकड़ लिया। आपको नहीं बोलना है, आप माइक ऑफ कीजिए। चलिए और कोई दूसरा कोई बोलिए। और कोई गलती मेरा पकड़िए, हम गलती सिखाए हैं आप लोग को। अब सोच लीजिए वो गलती आपको पकड़ना पड़ेगा। चलिए कौन है? शुभम कुमार? नहीं। और कौन है? आपको नहीं बोलना है शुभम, दूसरा कोई बोलिए यार। हेमा, गलती पकड़ाया हम क्या किए हैं? कोई नहीं, नहीं पकड़ाया आपसे। चलिए आयुष कुमार, आपसे पकड़ाया गलती हम क्या किए हैं जो? नहीं। चलिए रुद्राज, हाँ बोलिए। यस बोलिए। हाँ बोलिए। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए, हम बताते हैं हम गलती क्या किए वो सुनिए अब ध्यान से। हम बहुत बड़ा बवंडर गलती किए थे। मैथ के हिसाब से सही है लेकिन फिजिक्स के हिसाब से गलत है। टाइम नेवर बी नेगेटिव। याद कीजिए फिजिक्स में टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है तो यहाँ से टाइम क्या होगा? -1 सेकेंड, -2 सेकेंड, -3 सेकेंड, जो संभव ही नहीं है। यानी कि तब तो फिजिक्स के ग्राफ में जब जब टाइम रहेगा एक्स एक्सिस पर तब तब ग्राफ जो है सेकेंड और थर्ड, ये देखिए सेकेंड और थर्ड, यह देखिए इस क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं एग्जिस्ट करेगा। मतलब इधर वाला मिटाना पड़ेगा आपको। आया समझ में? यही गलती था। इसमें भी ये गलती है, मतलब सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ कभी नहीं होगा जब जब टाइम रहेगा। यानी से यहां से ये वाला पॉइंट आपको मिटाना पड़ेगा, यानी ग्राफ सिर्फ उधर ही एग्जिस्ट करेगा। इस बात को समझ में आया कि नहीं ये बताइए अब। और यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर ये -u है। यहाँ पर यहाँ पर तो आपका u है नहीं, इसलिए डायरेक्ट यही होगा। अब ग्राफ आपका सही हो गया फिजिक्स के हिसाब से। तो बाकी आपके पास अभी तक 6 ग्राफ और बचा हुआ है, वो आपको तुरंत खींच करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है। मतलब पहले कॉपी पर बना लेना है, फोटो खींचना है और हमको भेजते जाना है। ऐसा नहीं कि सब ग्राफ एक साथ बना के भेजना है। एक ग्राफ बन जाए फोटो खींचिए हमारे मोबाइल पर भेज दीजिए, फिर एक ग्राफ बन जाए फोटो खींचिए हमारे व्हाट्सएप वाले मोबाइल पर भेजिए। हम चेक करेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं। जल्दी से फास्ट में देखते हैं कौन जल्दी जल्दी बना के भेजते हैं। देखिए बात समझ लीजिए, हम फिर से बात बता देते हैं, सभी लोग को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए गौर से समझने, एक बार और समझा देते हैं। हमको समझाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। देख लीजिए ध्यान से, आपको v बराबर u प्लस at का ग्राफ खींचना था। तो आपको सबसे पहले क्या सोचना था ये बात बता दीजिए। एक बार बता दिए, दोबारा फिर बता रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। हम सबसे पहले ये इक्वेशन खोजेंगे कि इसके जैसा कोई मैथ का इक्वेशन आप पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन है। देखिए पहले ये पकड़िए कि v बराबर u प्लस at एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन इसके जैसा दिख रहा है, इसका ग्राफ आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है, याद कर लीजिए। लेकिन हम इधर ग्राफ क्यों नहीं ड्रॉ किए हैं? क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता है। यानी कि याद कर लीजिए, सबसे पहले बात हम बार बार कर रहे हैं, सारा मैथ फिजिक्स का ग्राफ और केमिस्ट्री का ग्राफ मैथ के अनुसार चलेगा, लेकिन मैथ का नेचर याद करना है। लेकिन जब आपको फिजिक्स में यूज करेंगे और केमिस्ट्री में यूज करेंगे तो फिजिक्स मैथ का यूज करेगा लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से। बस इतना ही याद रखिएगा, तभी आपका काम बनेगा। यानी अपनी मर्जी के हिसाब से का मतलब ये हुआ कि अपना फिजिक्स का नेचर भी अपना देखेगा, अब मैथ के अनुसार भी चलेगा। तो मैथ के अनुसार तो आपको पता ही चल गया कि क्या करना चाहिए था, देख लिए ध्यान से। तो मैथ के अनुसार आपका पूरा होना चाहिए था, लेकिन यहीं से उसी तरह से v बराबर u माइनस at था। तो हम लोग क्या किए, उसके जैसा इक्वेशन खोजे, u के बदले c और t, क्योंकि टाइम यहाँ है तो टाइम के बदले तो x आएगा हर हाल में, ये इक्वेशन आ गया।
तो इसका इक्वेशन पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे खिंचाता था, लेकिन इधर का इक्वेशन क्यों नहीं डाले? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि टाइम नेगेटिव सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता इसलिए। उसी तरह से आप माइनस यू प्लस ए टी था, तो टी के बदले तो एक्स आएगा, तो इसके पहले प्लस है तो प्लस हो गया। इसका इक्वेशन ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे इधर भी होता था, लेकिन इधर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर टाइम नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में नहीं होता है, इसलिए उसमें नहीं हुआ। उसी तरह से माइनस यू माइनस ए टी था, तो दोनों माइनस वाला ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होता था, इस बात को याद कर लीजिए। लेकिन इधर वाला ग्राफ क्यों मिटा दिए हैं? क्योंकि आपका टाइम नेगेटिव नहीं होता है। और कोई परेशानी है तो बोलिए आप लोग। अब समझ में आ गया है कि अभी भी किन्हीं को कष्ट है? आराम से हमको बतला सकते हैं अगर कोई कष्ट है तो। किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है ग्राफ में तो हमको बतला सकते हैं, है ना? अंशु, आपको समझ में आ गया है सारा? यस सर। कोई परेशानी नहीं है? नो सर। तो सारा ग्राफ समझ में आ गया है, तो हम अब ग्राफ देंगे नया नया, लेकिन इसके पहले हम एक और चीज करना चाहते हैं, उसको ध्यान से देखिए। देखिए ये सब चीजों को मैं YouTube पर फिर से डाल दूंगा, आपको दोबारा देख लेना है वहां से और बना लेना है सारा क्वेश्चन फिर से दोबारा। और अपने जब दोबारा बनाइएगा ना, तब पेंसिल उंसिल से बनाइएगा, पेन से बनाइएगा, और जहां खींच के फिर ऐसे ऐसे रंग के भेजे ना तो समझ लीजिएगा, रंग के नहीं भेजना है हमको। ये ना कि गलती हो गया तो एकदम पूरा रंग दिए पकड़ के उसके बाद भेज दिए, फिर वैसे ग्राफ नहीं बना के भेजना है, आपको सही सही बना के भेजना है। और नहीं तो स्केल पेंसिल यूज कीजिए जिससे कि आपको गड़बड़ी नहीं हो। अब इसका उल्टा है, राइट राइट द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। फॉलोइंग ग्राफ देखिए ध्यान से समझिएगा, सभी का इक्वेशन लिखना है आपको। और मैं यहाँ पर एक ग्राफ का चार्ट बनाने जा रहा हूं, देख लीजिए। ये आपका टी है, ये आपका भी है, वेलोसिटी है। पहला ग्राफ मेरा ये हुआ इधर की ओर, दूसरा ग्राफ एकदम सीधा हुआ, तीसरा ग्राफ इधर हुआ, चौथा ग्राफ इधर हुआ, पांचवा ग्राफ इधर हुआ, छठा ग्राफ इधर हुआ, सातवां ग्राफ इधर हुआ, आठवां ग्राफ इधर हुआ। नंबरिंग कर देते हैं, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ, पांचवा ग्राफ, छठा ग्राफ, सातवां ग्राफ और आठवां ग्राफ। आठों का इक्वेशन यहाँ लिख के दिखाना है आपको, 1 2 3 आठों का इक्वेशन लिख करके अभी का अभी तुरंत हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर भेजना है। सबसे पहले आठों का इक्वेशन लिख करके कौन भेजते हैं वो चलिए शुभम कोरोना का सारा इक्वेशन सही भेजे हैं लिख करके, है ना? और चलिए अक्षक आपका भी सही है, ठीक है। कृति आपका है भी बराबर यू प्लस ए भी माइनस यू ऊपर वाला में नहीं होगा, दो वाले में प्लस यू होगा ना, ऊपर चूंकि पॉजिटिव होता है वो। चलिए चलिए एक और भेजे हैं कोई, हाँ प्राची का है u प्लस ए टी यू, तीसरा नंबर यू सही है, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही, छठा भी सही, सातवां आठवां सब सही है। चलिए फिर आगे और कौन भेजे हैं? तनिष प्रभाकर भी भेज चुके हैं पहले ही लिख करके। चलिए लगता है सब लोग को समझ में आ गया, तब तो अब आप लोग को और मजा देंगे, जितना समझ में आएगा उतना मजा मिलेगा आपको, बस समझ लीजिए। अब देखिए तो हम भी लिख ही देते हैं एक बार में, उसके बाद आपको देखते हैं दिमाग लगाने के लिए नया नया चीजों में, देखते हैं कि फिजिक्स के ग्राफ अपने से खिंचाता है जो कभी नहीं पढ़े हैं, या फिर आपको देख के खींचने की जरूरत पड़ेगी। देखिए इसका इक्वेशन होगा u प्लस ए टी होगा, क्यों होगा? क्योंकि u पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, स्लोप जब जब ऐसा रहे तो पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, देख लीजिए ध्यान से। और जब जब ऐसा रहे
तो स्लोप निगेटिव होगा, देख लीजिएगा ध्यान से। मतलब वर्टिकल से अगर दाएं की ओर झुक जाए, वर्टिकल से अगर दाएं की ओर झुक जाए तो स्लोप पॉजिटिव होगा, शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। और अगर बाएं की ओर ऐसे झुका रहे, जैसे ऐसे किए 90, यानी कि समझिए ना कि ग्राफ खींचना तो लगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से पार कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और लगे कि नहीं, लगता फोर्थ वाला से जा रहा है, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ v बराबर u हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ v बराबर हो जाएगा u माइनस 80 हो जाएगा, यहाँ v बराबर 80 हो जाएगा, यहाँ v बराबर माइनस 80 हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में आप लोग को? यहाँ v बराबर माइनस u प्लस 80 आ जाएगा, क्योंकि माइनस u प्लस 80, v बराबर माइनस u आ जाएगा, और यहाँ पर v बराबर माइनस u माइनस 80 आ जाएगा। अब बताइए, आप लोग को कोई परेशानी है तो हमको बतलाइए ध्यान से। अगर कोई परेशानी है तो अब पता चल रहा है ना कि मैथ का लीनियर इक्वेशन का यूज हम लोग कितना करेंगे ग्राफ में, पूरे फिजिक्स में, वो सोच लीजिए। अभी तो सिर्फ ये 9th वाले फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, अभी 11th का फिजिक्स पढ़ना बाकी है, उसमें भी यूज करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपसे बताते हैं, एक क्वेश्चन बहुत पहले आप बनाए होंगे, बहुत पहले बनाए होंगे, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तुरंत का तुरंत, तुरंत अभी आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, है ना। देखिए अब आप क्या पढ़े हैं उसके अनुसार हम देखते हैं, ध्यान से अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं, और कौन कौन फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में शायद एक फार्मूला पढ़े होंगे, आपका टेम्परेचर बदलने वाला फार्मूला, मतलब फारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से फारेनहाइट बदलने वाला फार्मूला। याद कीजिए, कभी ना कभी तो आप लोग पढ़े होंगे। और आप लोग फार्मूला जो पढ़ते थे वो फार्मूला ऐसा होता था, C-0/100 इक्वल टू F-32/180 होता था। इसी को आप काट छाट देते थे तो ये कट जाता था, और C/5 होता था इक्वल टू F-32/9 होता था। ऐसा इक्वेशन होता था। या तो आप ये वाला पढ़े होंगे, या नहीं तो ऊपर वाला, दोनों में से कोई एक पढ़े होंगे। आपको क्या करना है, यही फिजिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको अपने मन से, आज तक कभी नहीं पढ़े हमको पता है, लेकिन आपको C वर्सेस F का ग्राफ खींच के दिखा दीजिए और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए बना करके, तब हम समझ जाते हैं कि आप ग्राफ सीख चुके हैं। थोड़ा मैथ में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और देखिए ग्राफ खींचने का टेक्निक थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। ग्राफ तभी खींचाएगा जब y बराबर इक्वेशन ऐसा रहेगा, mx प्लस माइनस c, ऐसा इक्वेशन होगा, तभी ग्राफ खींचाएगा। यानी y एक्सिस पर यहाँ c है, तो इस इक्वेशन को ऐसा सोल्व कीजिए कि c बराबर एक इक्वेशन पहले जनरेट कीजिए, और वो इक्वेशन के अनुसार इसका एनालॉग मिला करके और तब ग्राफ खींचिएगा, तब खींचाएगा। हमने कहा ना कि आप लोग के पास टाइम है, टाइम का भरपूर यूज कीजिए, टेंशन मत लीजिए। चलिए हम इस इक्वेशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसे बदलेंगे, हमको C/5 पर लाना है। तो देखिए ये इक्वेशन से खींचिए चाहे उसे, बात बराबर है। C/5 इक्वल टू आपको है F-32/9। आप इधर 5 को लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा 5/9 और F-32 हो जाएगा। इसको अंदर गुना कर दिए तो C बराबर जो हो जाएगा, C बराबर आपको 5F/9 माइनस 32 इंटू 5/9। आप इसको गुना भाग भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, आपको कोई ज्यादा कष्ट नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, तो बात समझिए। ये हो गया y, ये हो गया mx, आइए माइनस c। अब देखिए c का वैल्यू जो है, ये पूरा का पूरा c का वैल्यू हो गया, और ये m का वैल्यू हो गया, ये m हो गया, और ये आपका c हो गया। इस बात को आप अच्छे से समझ लिए कि नहीं, ये आप लोग बताने का कष्ट करेंगे हमको। हाँ सर। किन्हीं समझ में आ गया सभी लोग को? देख लीजिए, हमको c बराबर, क्योंकि y पर c है, y पर c है, इसीलिए c बराबर इक्वेशन निकालना पड़ा, और तब लिखना पड़ा कि y इक्वल टू mx माइनस c इक्वेशन है। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? सभी लोग को समझ में आ गया? बोलिए जल्दी से, जिनको नहीं आया एकदम क्लियरली बताइए। प्राची समझ में आ गया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। एकदम फिर से समझा दें, तो अपने मन से क्यों नहीं बोलते हैं? अभी शर्माइएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा।
हमने क्या कहा, इस इक्वेशन को बदलिए, थोड़ा बहुत मैथ तो आपको अपने से करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को बदलिए। तो c/5 f - 32/9 था, तो 5 को इधर लेके चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 5/9 हो गया, f - 32 ब्रैकेट में आ गया। अब 5/9 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको आगे गुना भाग करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि c और f के बीच का ग्राफ खींचना था, तो c और f के बीच का रिलेशन आ गया। और जो बाई एक्सिस पर होता है उसको इधर रखा जाता है, क्योंकि बाई इक्वल टू इक्वेशन माइनस mxc होता है, इसलिए c बराबर इक्वेशन करके लिखना है आपको। तो अब आपको जब लिख लिए तो यहाँ माइनस साइन से ये पता चल रहा है कि f है जो x के बराबर है, क्योंकि f है जो x के बराबर है, आप समझ सकते हैं बात को। तो यहाँ से इक्वेशन जो हमको समझ में आ रहा है एनालॉग के बाद, वो आ रहा है बाई बराबर mx - c। क्या आप लोग को इसमें कोई कष्ट है या कोई दूसरा इक्वेशन सोच रहे हैं तो वो बताइए हमको। -mx + c होगा, क्या होगा, किन्हीं को कोई डाउट है तो हमको बोलिए, क्योंकि हम बताने के लिए अभी तैयार हैं। यहां तक बात समझ में आ गया हर हाल में? तो हम आगे बढ़े ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन आप ड्रॉ करके लिखेंगे। तो देखिए c नेगेटिव है, mx पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ आपको ऐसे चलेगा पूरा। अब ये सोचना है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये सोचना है आपको। तो आपको पता है कि सेल्सियस सेंटीग्रेड में टेम्परेचर नेगेटिव भी होता है, तब ने कहते हैं बर्फ जो जानता है -0 डिग्री पर -5 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, 0 डिग्री भी होता है। तो सी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, एफ भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो ग्राफ जैसे ये मैथ का खिंचाया वैसे ही ये फिजिक्स का ग्राफ भी रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। चेंज करेगा कि नहीं करेगा ये धीरे धीरे जब फिजिक्स पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन आपको ये जरूर लग रहा होगा दिमाग में, ये बात अब समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ खींचते कैसे हैं। आए बात समझ में? अब इसी ग्राफ को, इसी इक्वेशन से आपको एक और ग्राफ खींच के दिखाना है, इसी इक्वेशन से एक और ग्राफ खींच के दिखाना है। और वह ग्राफ क्या खींच के दिखाना वो सोचिए। अब वह ग्राफ है अब की बार एफ वर्सेस सी का ग्राफ खींच के दिखाना है। यानी कि अब यहाँ सी वर्सेस एफ का खींचे थे, अब की बार एफ वर्सेस सी का ग्राफ खींच के दिखाना है। इक्वेशन यही है, यानी इसी तरह से इक्वेशन आपको बदलना है, फिर ग्राफ खींच करके तुरंत हमारे कॉपी पर भेजना है। इसको उतारने की जरूरत नहीं है, पहले इसको आपको बना के भेजने की जरूरत है। जल्दी से बना के भेजिए, क्योंकि उतारने का वाला काम बाद में भी हो जाएगा। इसको जल्दी से बना के भेजिए, एफ और सी के बीच का ग्राफ बना के भेजिए हमको, और तब तक हम इधर मिटाते हैं। ठीक है, एफ और सी के बीच का ग्राफ खींच के ड्रॉ करके भेजिए हमको, जल्दी से एकदम फास्ट में। आपका था c/5 इक्वल टू f - 32/9। आपको f वर्सेस c का ग्राफ खींचना है। अब की बार f को बाई एक्सिस के बदले रखना है, इस बात को ध्यान देना है। जल्दी से बना के ग्राफ भेजिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यानी कि f इक्वल टू c, और देख लीजिए कि हम लोग कैसे किए हैं, सीधा सीधा इक्वेशन बदल दिए हैं। c/5 - 9 हो गया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 9/5 इंटू c आ गया था। f - 32 इक्वल टू f बराबर ये प्लस में आ गया, इक्वेशन ऐसा हो गया। यानी कि आपको जो है मैथ का इक्वेशन वो आपको याद रखना कितना जरूरी है, समझ रहे हैं ना? बहुत समझ लीजिए ध्यान से। अगले क्लास में आपको फिर से ऐसा ऐसा ग्राफ देंगे जो लाइफ में आप नहीं पढ़े होंगे, और आप सही खींच के दिखाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मेरी गारंटी कब काम करेगा पता है ना? नहीं पता है? जब सारा केस आप लर्न कर लेंगे अच्छे से, और कल के ग्राफ का वीडियो और आज के ग्राफ का वीडियो जो हम YouTube पर अपलोड करेंगे, उसको 2 से 3 बार देख लीजिए, 4 बार देख लीजिए। नहीं समझ में आए तो मेरा नंबर पर फोन कीजिए, हम जरूर दोबारा बता देंगे, और तब जाके आपको बात समझ में आएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर भेजिए जो डाउट है। पहले देखिए कॉपी फेयर बनाइए, फेयर कॉपी में क्या कीजिए, सारा ग्राफ को एकदम पेंसिल से अच्छे से बनाइए। जो आपको नहीं समझ में आए उसको एक बार थोड़ा घेर दीजिए, हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम अकेले भी डाउट आपका क्लियर कर देंगे। बस इतना ही सोच लीजिए, लेकिन उतना काम आप पहले करके भेजिएगा, तब ऐसा ही हवा में काम कीजिएगा तो नहीं। दोनों वीडियो का फेयर कॉपी बनाइए, ठीक है, और तब काम चलेगा। जिनको जो कष्ट है बोलिए, सब दूर हो जाएगा। ठीक है।
तो अगले क्लास में देखिए हम 10th क्लास का ग्राफ बताएंगे। जैसे ओम्स लॉ पढ़े थे V बराबर IR, ग्राफ आप रटते थे, ये भी रटे थे कि R1 रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। फिर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, उसका ग्राफ, बहुत सारी चीजों का ग्राफ आप तो पढ़े ही इन लाइफ में, फार्मूला पढ़ लिए हैं, ग्राफ नहीं पढ़े हैं। 1/V + 1/E = 1/F का ग्राफ कौन खींचेगा? आप लोग तो सोचे ही नहीं होगा कि इसका भी ग्राफ हो सकता है। ग्राफ सभी का होगा और सभी का ग्राफ इसी तरह से खींचा जाएगा। यानी मैथ का 3, 4, 5 इक्वेशन अगर याद है उसका सारा केस, तब पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री का ग्राफ आप अपने से ड्रॉ करेंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस बात की फुल गारंटी है। बस इतना ही समझ लीजिए। इसलिए बात को समझिए और जो कहते हैं वो करिए, है ना। बहुत लोग तो ज्वाइन करते बीच में, फिर क्या होता है, प्रॉब्लम छूट जाता है। लेकिन उसी लिए तो वीडियो भी अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर कि आप दोबारा देख सकते हैं उसको। तो आज का क्लास आप यहीं पर एंड करते हैं। किन्हीं को कोई परेशानी है तो हमको बतलाइए। कुछ पूछना हो फिजिक्स से रिलेटेड या फिर सिंपल कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। आप कुछ दिन के बाद ना सब लोग को दे देंगे टास्क कि 2 प्रॉब्लम डेली सब लोग को हमसे पूछना है, चाहे आप प्रॉब्लम जहां से लाइए, तब मजा आ जाएगा। नहीं, 2 प्रॉब्लम सब लोग को पूछना है। शुरुआत में पूछना पड़ेगा आप लोग को हमसे, और 2 प्रॉब्लम हम पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड कर देते हैं। हमें नहीं लगता किन्हीं को कोई कष्ट और डाउट हो रहा होगा। और अभी वीडियो तुरंत आधे